हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज 13.4 मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नेम है जी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओनली सरफेस एरिया की बात है, वो भी स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के। ठीक है जी, ध्यान रखना जो इनके वॉल्यूम्स है वो 13.8 एक्सरसाइज में करेंगे हम, स्फीयर के भी हेमीस्फीयर के भी जो वॉल्यूम्स का है। ठीक है, वॉल्यूम, हाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमीस्फीयर वी विल डू इन द एक्सरसाइज 13.8। हियर वी विल ओनली डू स्फीयर्स एंड हेमीस्फीयर्स कह लीजिए, सेमीस्फीयर्स कह लीजिए, उनके सरफेस एरियाज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक सॉलिड गोले को बोला जाता है। सर्कल, जैसे सर्कल क्या था, सर्कल, राउंड सर्कल, वो 2D बोला जाता था उसको, 2 डायमेंशंस। 2D का मतलब होता है जिनकी ओनली हमें 2 डायमेंशंस गिवन हो, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, या लेंथ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, ओनली 2 डायमेंशंस गिवन होती है, उनको ही 2 डायमेंशंस बोला जाता है। और वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की जाती है, यानी कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, फिर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं उनकी पोजीशनिंग पता करने के लिए। ठीक है, 2D का कंसेप्ट होता है। 3D बेसिकली क्या है, 3 डायमेंशंस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है जी, न्यू है जेड एक्सिस, अभी आपने कभी भी नहीं करा ये 8th 9th क्लासेस में। यहाँ से आपका जस्ट इनिशियल स्टेज है, 9th क्लास में, 10th में ये ब्रॉडली आ जाएगा। ठीक है, फुल फ्लैज कंसेप्ट आ जाएगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, 3D का मीनिंग क्या है, 2 डायमेंशंस तो वो प्रीवियस की ही लेके चलता है, यानी कि 2D प्लेन शेप्स की लेकर चलता है। इसको सॉलिडनेस प्रोवाइड करने के लिए वो 3rd डायमेंशन कौन सी उठा लेते हैं, जेड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड के कोऑर्डिनेट्स भी लेकर चलता है। उसी से हमारी जो फिगर है सॉलिडनेस का पोजीशनिंग पता लग जाती है कि सॉलिड फिगर है। देखिए यहाँ पे जैसे ये सॉलिड फिगर है, ये एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये कि जो सर्कल है, कौन भी बन जाता है, बेलन भी बन जाता है बोर्ड पे, प्लेन शीट पे, ये नहीं बन पाता जो सर्कल होता है। ठीक है, आप बस यहाँ से रफली सा आइडिया ले लेना कि ये सर्कल है। सर्कल को इस वे में दिखाया गया कि अगर सेंटर में हम कोई पिन लगाएं, बिल्कुल ही सेंटर में, अगर उसको रोटेट घुमाए, वो 360 डिग्री के एंगल से रोटेशन में घूमे, जैसे हमारा ग्लोब होता है बेसिकली। ठीक है, ये दिखाया गया किस तरह फिगर्स में। यहाँ पे स्फीयर एंड हेमीस्फीयर की बात करेंगे, उनका सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए ये, इसको हम स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला, पूरा कंप्लीट सॉलिड। ठीक है, कंप्लीट कवर्ड गोला है, बंद गोला है। ये भी इसी टाइप की, ये भी एग्जाम्पल है जी स्फीयर की। ऐसे ही जो ये 2 शेप्स है, ये एग्जाम्पल है जी हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर कह लीजिए। हेमी का मतलब क्या आता है, हाफ। इसी गोले को, इसी को अगर हाफ कर दे तो ये बन जाता है, जैसे इसको हाफ कर दिया ये बन गया। ठीक है, इसी को बिल्कुल सेंटर से स्लाइसिंग कर दे, यानी कि 2 इक्वल, व्हेन वी विल डिवाइड द सॉलिड स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर है, देखिए। ठीक है, इसका सरफेस नीचे से प्लेन होता है। ठीक है, चलो ये तो आपको जस्ट हल्की सी एग्जांपल्स दिखाई थी। अब हम यहाँ से भी, आपकी बुक से भी रीड करेंगे और आपके लिए फॉर्मूलाज रेडी किए हुए हैं। देखिए फॉर्मूलाज क्या है, हमने आपकी जो चैप्टर नंबर 13 है, कम्प्लीटली फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है, आपने उसको गो थ्रू करना है, आपको लर्न भी होने चाहिए कंसेप्ट क्लियर करते हुए। देखिए ये है स्फीयर। ठीक है जी, स्फीयर हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते थे, तो इसको बॉल की शेप देकर रेडियस ड्रॉ किया गया। सॉलिड बॉल है, ये याद रखना, सर्कल नहीं है, सर्कल से ही स्फीयर बना है। गोला और स्फीरिकल शेप भी बोला जाता है। देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अ स्फीयर इज ए 3D फिगर सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अगर एक पॉइंट को हवा में हम लूज छोड़ दें, ठीक है, उस पॉइंट की पूरी डायमेंशंस देखनी होए कि वो पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है। अगर अपनी फिंगर हम बिल्कुल ही स्पेस में, ठीक है, स्पेस में छोड़ दें, हम पूछे कि यहाँ पे जहाँ हमने फिंगर रखी हुई है इसकी पोजीशनिंग बताइए, यानी कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताइए, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स ये लेकर चलते हैं, दैट इज नोन एज 3D शेप।
सर्कल से बना है, ठीक है जी। ये आपका ये हो गया। अब फॉर्मूलाज देखना ध्यान से। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये है हमारा स्फीयर। आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका यही सब कुछ है। इसी को ही हम टोटल, क्योंकि देखो ये बंद है पूरा, कंप्लीट है ना, ये कोन की तरह तो है नहीं कि एक साइड से ओपन है बाकी साइड से बंद है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता स्फीयर का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ही होता है ये कम्प्लीटली इसका टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई 4πr²। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, सपोज ऑफ दैट ये सॉलिड है, कंप्लीट है, बंद है बॉल ये वाली, है ना स्फीयर। अगर हमने इसके कहीं पे जरा सा होल कर दिया, होल करके हमने देखना है कि इसमें कितनी क्वांटिटी में डाटा आ सकता है, यानी कि कुछ भी सपोज ऑफ दैट हमने वाटर फिल करना हो इसमें, तो कंप्लीट में हमने वाटर तो फिल कर दिया। अगर हमने देखना है कि कितना वाटर फिल हुआ है इसमें इस सॉलिड शेप में, ठीक है जी, उसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कितनी उसने क्वांटिटी ऑक्यूपाई करी है, किसी चीज़ का स्पेस ऑक्यूपाई करी है बेसिकली, ठीक है। आयतन भी बोला जाता है। 4/3πr³ इसका फॉर्मूला है। टीएस से टोटल सरफेस एरिया ये स्फीयर का हो गया जी। अब जी कोई अगर पूछे आपसे इसके फेसिस कितने होते हैं, आप खुद देखिए कहीं टिक रहा है नहीं टिक रहा है ना, कुछ भी नहीं। इसका एक फेस होता है वो भी कर्व्ड फेस। देखो आपको दिख रहा है ना, कहीं से भी जाओ कर्व्ड है, ठीक है। कर्व्ड मतलब रोटेशन में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जहाँ से भी देखोगे आपको वही, ठीक है, रोटेशनल पोर्शन ही नजर आएगा। इसलिए हम कहेंगे हाउ मैनी फेसिस, ओनली वन, वो भी कर्व्ड फेसिस है। ये तो थी जी आपकी स्फीयर की बात, ठीक है। स्फीयर की आप एक और आपको एक एग्जांपल बता सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका स्फीयर है, हाँ जी हाँ ठीक है, स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अगर हम इसको कंप्लीटली बीच में से स्लाइसिंग कर देते हैं ये ऐसे, ठीक है, इट मीन्स अभी ये कौन सी शेप बन गई, सेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हाफ, बिल्कुल ही कटड, सेंटर में से मिडल में से, ठीक है, मिडल में से कट कर दिया, कट करके क्या बन गया, 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इसके 2 फेसिस हैं जो हेमिस्फीयर है। देखिए फॉर्मूलाज देखिए पहले हेमिस्फीयर का आप, ठीक है जी, ये आपका स्फीयर हो गया। अब ध्यान से हेमिस्फीयर का देखना है। एक्चुअली जो आपकी 13.4 है उसमें स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के सरफेस एरियाज निकालने के क्वेश्चंस है सभी। तो दिस इज़ द रीजन कि आपको दोनों के फॉर्मूलाज, शेप क्या होते हैं, कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल निकालने में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया होगा, ठीक है जी। देखिए हेमिस्फीयर कहता है टेक ए सॉलिड शेप जैसे हमने ये ली एंड स्लाइस इट एग्जैक्टली थ्रू द मिडल, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से डिवाइडेशन करनी है इसकी, जैसे यहाँ से सेंटर से। इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच हाफ इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। जैसे कि ये दोनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, देखिए ये दोनों पार्ट्स हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्योंकि देखिए बेस बन गया। अब किसी बेस की हेल्प से वो बैठा है, ठीक है, सीटिंग है उसकी, फेस बन चुका है, फेस कह लीजिए, बेस बन चुका है इसका। ये दोनों कंबाइन थे बेसिकली, स्फीयर थे, हमने हेमिस्फीयर में चेंज कर दिया, सेंटर से स्लाइसिंग कर दी, काट दिया दोनों को ही, ठीक है जी। ये हो गया। नेक्स्ट है जी आपका यस डियर स्टूडेंट्स, यस देखिए, ठीक है जी, हेमिस्फीयर हमने कटिंग कर दी। अब बेसिकली तो जो हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज हैं वो स्फीयर के अपॉन में 2 लगाकर ही हमारे पास आए हैं, ठीक है। पर शायद आप अगर तो आपको क्लैरिफाई होता है तो जैसे टीएस का स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, 4πr² अपॉन में 2 करना इसके, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 2πr²। यही इसका CSA का फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ। अब आप कहोगे कि वहाँ TSA था, यहाँ CSA निकल के आया है। आप खुद सोचिए, वहाँ उसका होता ही नहीं, जो स्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं, इसी को ही कर्व्ड बोल देते हैं, इसी बेसिकली होता ही नहीं। बोलना क्या, इसको TSA बोला जाता है बस,
टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि देखो कुछ है ही नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये होता है कि अगर कोई बेस होता है इसका अलग से, पूरा ही कंप्लीट लिया, ठीक है। TSA के हाफ करेंगे, इसका CSA निकल जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है जी। अब CSA 2πr² क्या कहता है, कौन किसको बोला जाता है? ये देखिए, जैसे ये हमारे पास CSA ऑफ, हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोला जाता है, इस रोटेशनल से पार्ट को, ठीक है जी, जो इसमें कर्व्ड में है, इसका हेमिस्फीयर होगा 2πr² इसका, ठीक है जी। अगर इसके हेमिस्फीयर के टोटल एरिया की बात करें, देखिए ये, ठीक है, ये अब हमने अभी तो जस्ट बात करी है, ये इसका क्या है जी, CSA ओनली, कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है। किसका? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का, ठीक है, हेमी सेमी कह लीजिए, अर्धगोला। अब खुद सोचिए, हमारे पास ये एक शेप है, ये फिगर है, अगर हम कहें कि इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाली फिगर का टोटल एरिया, हम क्या करेंगे? एक तो इसका ये बेस उठा लेंगे, प्लस एक सर्कल, ये सर्कल बना हुआ है ना, ये वाला सर्कल, प्लस सर्कल का एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये देखिए 2πr², CSA हेमिस्फीयर का हमने क्या यहाँ से ले लिया जी, CSA ऑफ इसका हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस सर्कल का एरिया πr², ठीक है। वन लगा लीजिए, क्योंकि सिंगल ही एक सर्कल है ना यहाँ हमारे पास, इसका ले लिया, ये एक ही चीज, दोनों सिमिलर है। अब इनको कंबाइन करते हैं, एडिशन करते हैं, 3πr², ठीक है जी। TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल, एक बेस ऐड होगा, एक इसका साइड का CSA ऐड होगा, यानी कि दो चीज़ों को ऐड करके हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा जी, TSA ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। डन, यहाँ होगा जी कंप्लीट। अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। देखिए जो उसका वॉल्यूम था, बड़ा इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ट्राई करो कि हाँ हमें समझ लग जाए, है ना सब कुछ। देखिए वॉल्यूम, ये स्फीयर का वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम था ये, ठीक है, कंप्लीट का। यहाँ पे हम हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं, हेमिस्फीयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/3πr3 है, इंटू क्या करें, इंटू अपॉन में 2 कर दो, यानी कि इसका हाफ कर दो, हाफ करेंगे 2 से, 2/3πr3 किसका वॉल्यूम आ जाएगा, हेमी का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr3। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था जो, ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और कि कैसे हम कर सकते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था उसके अपॉन में 2 लगा दिया, यानी कि पूरे फॉर्मूले को हाफ में डिवाइड, ये फुल का था ना, हमें हाफ का चाहिए, पूरे को 1/2 करा, 2 से 4, ठीक है जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3πr3, ये आ गया जी वॉल्यूम। अब जैसे ही हमने सॉलिड के फेस की बात करी थी कि जो सॉलिड है उनके उसके कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे जो सॉलिड है, ठीक है, रेड वाली बॉल से, ठीक, वेट करो, जैसे हमने देखिए इसकी बात की थी कि जो स्फीयर है इसके कितने फेसेस है, हमने कहा था कि एक फेसेस है, वो भी कर्व्ड फेस है, बस एक है, एक कर्व्ड। अब बात आती है जी इसकी, इसके कितने फेसेस आप बता सकते हो कि कितने फेसेस है, इसके 2 फेसेस है, ठीक है जी, इसके मतलब हेमिस्फीयर जो शेप है इसके 2 फेसेस है, एक फेस को बोला जाता है कर्व्ड फेस, यहाँ देखिए हाउ मेनी फेसेस ऑफ हेमिस्फीयर, 2 फेसेस है, एक तो इसका कर्व्ड फेसेस है यही वाला, ठीक है जी, रोटेशनल में है जो कर्व्ड फेस, दूसरा है फ्लैट फेस, ये वाला जो इसका ये वाला पोर्शन है, फ्लैट है ना, बिल्कुल ही सर्कल है, फ्लैट फेस है, जो कि बेस होता है, सर्कल होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है जी। ये थे इसके फॉर्मूलाज, पूरे के पूरे सारे कंप्लीट क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज को देखते ही हम फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड बात, आपको जो ये फॉर्मूलाज हैं, हमने जब ये एक्सरसाइज चैप्टर 13 स्टार्ट करा था, जो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया गया था बेसिकली आपके लिए, उसमें कंबाइंडली हमने सभी फॉर्मूले डिस्कस करे थे,
आप यहाँ से भी आप पूरे फॉर्मूलाज को फिर से रिवाइज कर सकते हो, यहाँ से भी या फिर जो अभी इंट्रोडक्शन कहीं से भी कर सकते हो। कंपैरिजन करके करना फॉर्मूलाज जब भी याद करोगे, सो दैट कि कंपैरिजन करके आपको ध्यान रहेगा कि सिलेंडर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन के लिए कौन सा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए स्फीयर और हेमिस्फीयर, रेडियस दोनों के लिए यूज होता है, उसका कोई फेस ही नहीं होता। ठीक है जी। ये इसका स्फीयर का एक फेस होता है, वो कर्व्ड फेस हो जाता है, जो एक हमने बताया। अब ये रही जी इसके टोटल 5, मतलब कि स्फीयर के 2 फॉर्मूलेज हैं। ये टीएस से आ गया अपना, ऊपर देखिए हेडिंग दिया हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है जी। टीएस से गया स्फीयर का पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर 3, इसी को अपॉन 2 करा, हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया था। टोटल सरफेस एरिया में हम नहीं कर सकते, वैसे देखो कर सकते हैं, इसका हाफ करो, हाफ करा 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। पर हमें पता है कि जो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल का एरिया ऐड करते हैं, तो अपने आप ही ऑब्वियस बात है कि 3 पाई आर स्क्वायर ही बनना था उसने। ये जी इसका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। ये फॉर्मूलाज है, आप यहाँ से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब चलते हैं जी आपकी बुक की तरफ। ठीक है जी। बुक में कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया जी 13.3, 8 क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, यहाँ इसकी देखिए बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वे में दिया हुआ सब कुछ। यहाँ से आप रीड भी कर सकते हो कि सेंटर में कोई पिन लगाया, उसको रोटेट किया एकदम से, वो अपने एक्सिस पे घुमा राउंड राउंड। ठीक है जी। ये अब सॉलिड किसको बोला जाता है, अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस। कहते हैं जितने पॉइंट्स है स्पेस में, स्पेस ठीक है, which lies at a constant distance called the radius। ठीक है। जो फिक्स डिस्टेंस है, जहाँ से फिक्स दूरी है, उसको रेडियस बोला जाता है। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है। जो अंडरलाइन की हुई है बस आप वही वाली डेफिनेशन कर लेना जी, सफिशेंट है। ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल रेडी किया हुआ है। अब यहाँ देखिए जी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है। ठीक है। ये इसको और कैलकुलेट कैसे किया आप देख सकते हो यहाँ से। ये है जी आपके पास फिगर हेमिस्फीयर की गिवन, देखो कितनी बढ़िया वे में उन्होंने दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। यहाँ पे थोड़ा सा बस रीड करना है यहाँ से कि कंप्लीट सॉलिड फिगर थी, स्फीयर था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वही वाली चीज़ आ गई। ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर का यहाँ से। अब चलते हैं जी, हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अभी बस हम। ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया वही होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब फेसिस की बात करें, वही बता रहे हैं 2 फेसिस ऑफ हेमिस्फीयर के 2 फेसिस हैं। कौन से 2 फेसिस हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया वो वाला फेस है, एक जो सर्कल है उसका। हेमिस्फीयर के फेसिस बता रहा है। चलो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, कहता है जितने फेसिस हैं उतना ही उसका एरिया है, ये हो गया। अब देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 7, वेरी इजी वेरी सिंपल है। आपने एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ ना कई बार वो लिखता नहीं है यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आपने अपनी आप ही जजमेंट लगा लेनी है कि जब भी वो सरफेस एरिया की बात करता है इट मीन्स हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है, स्फीयर का। ठीक है, ध्यान रखना है। और वैसे भी आप देखिए उसने सरफेस एरिया क्यों लिखा, उसको पता है कि एक ही तो सरफेस एरिया निकालना होता है, एक वॉल्यूम होता है स्फीयर का, एक सरफेस एरिया होता है। वो भी कौन सा सरफेस एरिया निकलता है, इसका टोटल। ठीक है, स्फीयर का सर्कल है उसका सिर्फ टोटल ही निकलता है और कोई निकलता ही नहीं। ये देखिए, ठीक है, इसका तो सिर्फ यही टीएस से ही निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकलता ही नहीं। पाई आर स्क्वायर हम लगा के यहाँ पे इसका रेडियस गिवन है, उसकी हेल्प से हम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो सेकंड एग्जाम्पल नंबर 8 है जी, इसमें क्या पूछ रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालिए, पर यहाँ स्फीयर का था, यहाँ हेमिस्फीयर का है। ध्यान रखना पूरा चैप्टर आपका, जैसे स्टार्टिंग में हमने 13.1 किया था, क्यूब एंड क्यूबाइड मिक्स थे क्वेश्चंस,
ऐसे ही 13.4 में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, देखिए अभी स्फीयर के आए थे, अभी हेमिस्फीयर के। आपने ये फिगर का नेम जरूर चेक करना है सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करोगे ना। देखो हेमिस्फीयर में वो कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले, वेरी इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, 2πr²। टोटल में क्या करना होता है, एक सर्कल का एरिया ऐड कर दो बस, यानी कि πr² ऐड कर दो। πr² ऐड करेंगे 3πr²। ठीक है, ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है 9th क्वेश्चन। ठीक है जी, आपने सर्कस में मोटरसाइकिलिस्ट को स्टंट करते देखा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अपोलो सर्कस लगती है और भी काफ़ी टाइप्स की जैसे सर्कस लगती थी। होलोस्फीयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करना है इसको। द होलोस्फीयर एक स्फीयर है, गोला है कंप्लीट, पर वो खाली है अंदर से। होलोस्फीयर मतलब खाली है। इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स, जो उसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि अपने स्टंट दिखा रहा है। ठीक है, अद्भुत कारनामे दिखा रहा है कि कैसे जो मोटरसाइकिलिस्ट है कैसे ऊपर कभी राउंड लगा रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, नीचे को आ रहा है, कभी ऊपर को राउंड लगा रहा है, उसी स्फीयर के अंदर ही जो कि खाली है उसी के अंदर। हैज़ अ डायामीटर, बस उन्होंने सिर्फ हमें डायामीटर दे रखा है कि उसका जो पूरा फुल व्यास है वो 7 मीटर है। अब हमें चाहिए क्या, वो एरिया फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट पूरा राइड कर रहा है। ठीक है जी, वहाँ पे फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट, कि मोटरसाइकिलिस्ट के पास कितना एरिया है वहाँ पे राउंड लगाने के लिए, राइडिंग करने के लिए, ये निकालना है। जस्ट हमें सिर्फ एक डायमीटर गिवन है 7। यहाँ से आपको पता है हमने अर्ध निकाल लिया, यानी कि रेडियस निकाल लिया, कंप्लीट हुआ। अब आपको पता है स्फीयर है, स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर चाहे होलो है चाहे कंप्लीट है, कुछ भी है स्फीयर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, π/4πr², क्योंकि स्फीयर है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है इसका, स्फीयर का यही वाला एरिया होता है। ठीक है, 4πr²। बस πr² से हमारे पास क्या सब कुछ गिवन है, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है जी, 4πr, आर की वैल्यूज 3.5 मीटर, यहाँ से हमारे पास कितना, ये 154 मीटर स्क्वायर वो एरिया आ गया जिसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट है अपनी राइडिंग कर रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के। ठीक है, घुमा रहा है, मतलब लोगों को पब्लिक को, जो सर्कस देखने आए उस पब्लिक को स्टंट्स दिखा रहा है इतने एरिया में, 154 मीटर स्क्वायर के एरिया में लोगों को स्टंट्स दिखा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। अब एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान से इसका फिर से वो करना कि ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, स्फीयर है, हेमी है, सेमी है, क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डोम है। ठीक है जी, स्फीरिकल भी बोलते हैं, हेमिस्फेरी। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ते हैं जी, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है, फिगर 13.21, ये देखिए, ये हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल यहाँ से हेमिस्फेरिकल हो गया, हाफ हो गया। डोम किसे कहते हैं, गुंबद, ये वाला जैसे ये बना हुआ। ठीक है, इसको उन्होंने क्या करवाना है, पेंटेड, सिर्फ इस वाले एरिया को पेंट करवाना है, क्योंकि बेस तो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ तो टाइलिंग वगैरह लगी होती है, यहाँ तो बेस कुछ नहीं नजर आ रहा, पेंट सिर्फ इसको करवाना है उन्होंने, और पेंट करवाने का खर्च भी दिया हुआ है। पर हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बैक, हाँ जी, हमने इस इतने एरिए को, ठीक है जी, ये हेमिस्फेरिकल डोम है यानी कि अर्ध गोला है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पेंट करवाना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है जी हमारे पास, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ़ द सर्कमफ्रेंसेस देखिए आपने लास्ट क्लासेस में 7th 8th में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस किए हुए हैं मैथमेटिक्स में। इफ़ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज़ 17.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़, किस कॉस्ट पे उन्होंने कितने एरिया के लिए कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं अगर पेंट करवाते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में वो पेंट करवाते हैं तो 5 रुपये, 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं उन्हें।
ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरियाज़ के लिए अगर पेंट करवाते हैं तो 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अभी पहले फ़िलहाल हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे जी, ठीक है जी। अब देखिए जो सर्कमफ्रेंसिस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल उसका होता है जी, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर, ठीक है। आपने बहुत लास्ट क्लासेस में ही किया ही हुआ है क्योंकि सर्कमफ्रेंसिस ऑफ बेस का एक्चुअली जो यहाँ पे पेंट करवाना, जो इसका बेस है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, डोम जो खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंड है, इसका बेस का एरिया दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। इफ द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द परिधि, जिसे हिंदी में परिधि भी बोलते हो आप लोग, घेरा परिधि, ठीक है, वो दे दिया। कितना है वो 17.6 मीटर। हम फिर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पाई आर, ठीक है जी, क्योंकि गिवन है उसको 2 पाई आर इक्वलाइज करके वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 पाई आर, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हाँ ठीक है, ये देखिए है ना, यहाँ पे रेडियस आ गया क्योंकि हमारे पास 17.6 था। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ थोड़ा क्लियर वे में लिखा हुआ है, सिंस ओनली द राउंडेड सरफेस ऑफ द डोम, ये आपको पता है राउंडेड सरफेस को ही पेंट करवाना है। वी विड नीड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर टू नो द एक्सटेंट ऑफ पेंटिंग दैट नीड्स टू बी डन। नाउ सर्कमफ्रेंसिस, वो कहते हैं सिर्फ जो राउंडेड कर्व्ड सरफेस है यही पेंट करवाना है, यही वाला, ठीक है। इसलिए हम यही पेंट करवाने का मतलब हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालेंगे, ठीक है। पर जो हमें ये सर्कमफ्रेंसिस ऑफ डोम दिया हुआ है, ये वैसे हमें नहीं चाहिए अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, पर इसकी हेल्प से हमें आर मिल जाएगा जो कि इन्होंने नहीं दिया होता, रेडियस मिल जाएगा। बेसिकली हमें नहीं चाहिए, पर इन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये दे दिया सो दैट कि स्टूडेंट्स को देखे कि कितना उनको लास्ट ईयर्स के फॉर्मूलाज आते हैं। इस सर्कमफ्रेंसिस की वजह से सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल 2 पाई आर से हमारे पास आर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आर आ गया, बस आगे तो नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं। जब हमारे पास आर आ गया फिर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे डोम का, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी, ठीक है, यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह करके कटिंग करके, ठीक है, जो जिससे काटते हैं 49.28 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो ये तो आ गया जी एरिया 49.28 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, यानी कि इतना एरिया है जिस पे हमने पेंट करवाना है। पर उन्होंने तो कॉस्ट पूछी है, एरिया नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कॉस्ट बताइए। कहते हम एक रफ आइडिया देते हैं कि अगर हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में